खबर पर आने से पहले आपको थोड़ा नॉस्टैल्जिया में ले चलते हैं। स्कूल के दिनों में जब भारतीय त्योहारों पर निबंध लिखने के लिए कहा जाता था तो उसमें एक लाइन जरूर शामिल होती थी। कौन सी लाइन? यही कि भारत त्योहारों का देश है तो ये बहुत कॉमन लाइन, लेकिन इसे लिखते वक्त एक बात खुशी का एहसास कराती थी कि त्योहारों पर स्कूल बंद रहते हैं, मतलब छुट्टी रहती है। स्कूली दिनों में ये फीलिंग आनंद का पैरामीटर हाई कर देती थी। बिहार के स्कूली बच्चे भी यही सोचकर मौज में थे कि अभी साल के बचे हुए दिनों में 23 छुट्टियां बाकी हैं। लेकिन 29 अगस्त यानी रक्षाबंधन के ठीक एक दिन पहले शिक्षा विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 23 वाली डिजिट को 11 कर दिया। आसान भाषा में समझाएं तो सितंबर से दिसंबर महीने के बीच त्योहारों पर 23 दिन की छुट्टियां थी, लेकिन अब 11 दिन ही स्कूल बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन का इमीडिएट इफेक्ट ये रहा कि पहले बिहार के सरकारी स्कूलों में 30 अगस्त को रक्षाबंधन की छुट्टी थी, वो रद्द हो गई। आप इस वक्त स्क्रीन पर बिहार के शिक्षा विभाग का वही नोटिफिकेशन देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि चुनाव, परीक्षा, त्योहार और कई तरह की भर्ती परीक्षाओं के चलते स्कूलों की पढ़ाई का काम प्रभावित होता है। इसमें यह भी लिखा है कि त्योहारों में स्कूल बंद होने में एकरूपता नहीं है, मतलब किसी त्योहार के मौके पर किसी जिले में स्कूल चल रहे होते हैं तो उसी मौके पर कई जिलों में स्कूल बंद रहते हैं। छुट्टियां कम करने की ये वजह बताते हुए शिक्षा विभाग ने साल के बचे हुए दिनों की छुट्टियां तय की है, जिसके मुताबिक 6 सितंबर को चेहल्लुम, 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी और मिलाद उन नबी, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती, 22 से 24 अक्टूबर को दुर्गा पूजा, तो 12 नवंबर को दीपावली, 15 नवंबर को भाई दूज, 19 और 20 नवंबर को छठ पूजा और 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्यौहार है। बिहार में छठ पर्व काफी आस्था और उल्लास के साथ मनाया जाता है। पहले दिवाली से लेकर छठ तक यानी 13 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक 9 दिनों की छुट्टी थी। नए आदेश के मुताबिक अब 9 दिनों की छुट्टी को घटाकर 4 दिन का कर दिया गया है। बिहार के स्कूलों की छुट्टियों पर चली सरकारी कैची ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा है कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। कल संभव है कि बिहार में शरिया लागू कर दी जाए और हिंदू त्योहार मनाने पर रोक लग जाए। गिरिराज सिंह ये ट्वीट करते वक्त शायद ये भूल गए कि दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ की छुट्टियां रद्द नहीं हुई हैं, इन्हें कम किया गया है। फिलहाल बिहार में बीजेपी के तमाम नेता इसे बड़ा मुद्दा बनाने में लगे हैं। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने क्या कहा, सुनिए। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह का निर्णय बिहार के नीतीश और लालू जी की सरकार ने लिया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज बिहार में शिक्षकों को जो आदेश दिया गया है शिक्षा विभाग के माध्यम से, उनको पहले दिन से समझाया जा रहा कि तुष्टीकरण ही करना है। जो गुरु होते हैं, गुरु नानक को भी छोड़ दिया गया, तो गुरु को ही गलत शिक्षा यदि बिहार सरकार देगी, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बिहार के बच्चों के लिए कुछ नहीं हो सकता है। शिक्षकों को ही गलत नीति से गलत शिक्षा देने का काम नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। इससे स्पष्ट झलकता है कि नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी मिलकर सिर्फ तुष्टीकरण करके ही सरकार चलाना चाहते हैं। जितिया का पर्व है, तीज का पर्व है, इन सारी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया। कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक देव की जयंती, श्री बाबू की जयंती, ये जो महत्वपूर्ण दिवस हैं और हिंदुओं के जो महत्वपूर्ण त्योहार हैं, उनकी छुट्टियों को आपने रद्द कर दिया। और दिवाली से लेकर छठ तक 9 दिन की छुट्टी होती थी, उसमें कटौती कर उसको 4 दिन कर दिया गया। अगर इसका औचित्य क्या है? बिहार में छठ का पर्व घर घर में मनाया जाता है। नहाए खाए, खरना, शाम का अर्घ, सुबह का अर्घ, लगातार पूरा बिहार पूजा पाठ में डूबा रहता है। और स्कूल खोलेंगे तो बच्चे कौन जाएंगे? कोई भी बच्चा राम जन्माष्टमी या रक्षाबंधन के दिन स्कूल नहीं जाएगा। और तर्क क्या दिया जा रहा है? तर्क ये दिया जा रहा है कि राइट टू एजुकेशन के तहत 220 दिन प्राथमिक और मध्य विद्यालयों को चलाया जाना आवश्यक है। लेकिन नीतीश जी, शिक्षा के अधिकार के तहत ये भी तो प्रावधान है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। तो आपने शिक्षकों को जातीय सर्वेक्षण में लगा दिया, मिड डे मील में लगा दिया, शिक्षकों को आपने गैर शैक्षणिक कार्यों में लगा दिया। कल कोई भी सरकारी योजना को अगर योजनाओं के अगर लाभ को वितरित करना है, उसको टीचर्स को लगाते हैं। तो आप अगर गैर शैक्षणिक कार्यों से टीचर्स को निकाल देते तो इस कटौती की जरूरत नहीं पड़ती। फिर मोहम्मद साहब का जन्मदिन हो, चेहलुम हो, उसकी छुट्टी बरकरार है, वो रहनी चाहिए। हम उसके पक्ष में, हम कोई मोहम्मद साहब और चेहलुम की छुट्टियों को रद्द करने के पक्ष में नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण का
जन्मदिवस है, जन्माष्टमी के दिन उस छुट्टी को आपने क्यों रद्द कर दिया? तो इसलिए जो जितिया, तीज, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन की छुट्टियों को जो रद्द किया गया है और जो छठ, दिवाली की छुट्टी में कटौती की गई है, तो सरकार को अविलंब इस आदेश को वापस लेना चाहिए। बिहार में छुट्टियों पर उठे इस राजनीतिक बवंडर पर क्रिया प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इस मुद्दे पर आरजेडी और जेडीयू का स्टैंड भी सुनिए। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने जो फैसला लिया है, पत्र निर्गत किया है कि सभी विद्यालयों में छुट्टी में कटौती की जाएगी पठन पाठन के कार्य को सुचारू रूप से संचालित कराने के लिए, जिससे छात्रों को लाभ मिले और पठन पाठन का कार्य बाधित न हो, क्योंकि कई तरह के पर्व त्योहार या बहुत सारे आपदा आते हैं, बहुत सारे चीजों को लेकर के छुट्टी दी जाती है विद्यालयों में। उसकी भरपाई के लिए ये जरूरी था कि छात्रों का पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से कैसे संचालित किया जाए, इसलिए शिक्षा विभाग ने ये फैसला लिया है। कहने के लिए गिरिराज सिंह जी भारत सरकार में मंत्री हैं, लेकिन आज तक सामाजिक सरोकार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर उनका कोई बयान नहीं आता है। हमेशा उल जलूल टिप्पणी करना, धर्म के नाम पर तनावपूर्ण बयान देना, यही उनकी नीति में शामिल है। बिहार सरकार की जिस चिट्ठी पर वो टिप्पणी कर रहे हैं, अगर उस चिट्ठी को गौर से पढ़ते तो उन्हें दिखाई देता कि किसी भी पर्व त्योहार की छुट्टी कैंसिल नहीं की गई है। ये जरूर है कि राइट टू एजुकेशन के तहत प्राथमिक विद्यालयों में 200 दिन और माध्यमिक विद्यालयों में 220 दिन कार्य अवधि होनी चाहिए। 2024 का चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है, ऐसे में फिलहाल विवादों की छुट्टी नहीं होने वाली है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन बताएं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी नीरज ने। मैंने हारिका यादव। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।